गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एन एलियन हैंड आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है 7th क्लास की, इसका सेकंड लेसन हम कर रहे थे ब्रिंगिंग अप कारी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसकी जो कारी की जो हैबिट्स के बारे में हमने पढ़ा है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे उसकी जो है ट्रेनिंग के बारे में। जैसे उसको धत वर्ड से सिखाया गया कि कैसे चलना है, माली से सिखाया गया कैसे बैठना है। तो यहाँ पे आपको एक मास्टर काल के बारे में बताएगा राइटर। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एंड एलिफेंट इज़ द मास्टर काल, यानी एक हाथी को सिखाने के लिए जो सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो थी एक मास्टर काल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट। तो एक हाथी जो है सामान्य रूप से 5 साल लेता है मास्टर काल सीखने के लिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से। अगर ठीक ढंग से मास्टर काल को सिखाई जाए तो वो 5 साल लेता है। मास्टर काल इज स्ट्रेंज हिशिंग हॉलिंग साउंड। तो मास्टर काल जो है एक हिशिंग जैसे फुंकारने जैसी अजीब सी आवाज़ है, या हॉलिंग दहाड़ने जैसी जो है दहाड़ने और फुंकारने वाली जो है एक अजीब सी आवाज़ है जो मास्टर काल है। एज इफ जैसे कि ये स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि कोई सांप और जो है टाइगर जो है आपस में फाइटिंग कर रहे हों, लड़ रहे हों, ऐसे जब वो ऐसी आवाज़ जो है ये है। एंड यू हैव टू मेक, और आपको करना पड़ता है क्या, यू हैव टू मेक दैट ए काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर, यानी आपको हाथी के कान में जो है ऐसा ही शोर करना होता है। कैसा? जैसा कि फुकारने जैसा या दहाड़ने जैसा, यानी कि जैसे कि एक सांप और टाइगर लड़ते हुए शोर करें, जैसे कोई उनके जो है आवाज़ आती है। टाइगर जैसे रोरिंग आवाज़ करता है, एंड जो स्नेक जो है वो फुंकारता है। तो ऐसी ऐसी आवाज़ आपको हाथी के कान में करनी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू, एंड डू यू नो क्या आप जानते हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या होता है उम्मीद करना। तो क्या आप जानते हैं कि आप क्या उम्मीद करोगे एन एलिफेंट टू डू, एक हाथी से आप क्या करने की उम्मीद करोगे अगर आप उसके कान में मास्टर काल देते हो तो। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर काल, जब आप उसको मास्टर काल जो है देते हो तो वो क्या करने की उम्मीद रखते हो आप एक हाथी से। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, मान लो आप किसी जंगल में खो गए हो, यदि आप किसी जंगल में खो गए हो, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, सब कुछ आपको काला नज़र आता है एक्सेप्ट द स्टार्स अबोव, ऊपर सिर्फ तारों के अलावा आपको सब कुछ काला नज़र आता है। यू डेयर, डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत करना। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आप कहीं भी ज़्यादा समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फ़ॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में जो है जंगली जानवर हो सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। तो द ओनली थिंग टू डू, जो केवल एक चीज़ करने के लिए, देन इज़ टू गिव द मास्टर काल, तब आप जो है हाथी को जो है मास्टर काल दे सकते हैं। एंड एट वंस, और तुरंत। द एलिफेंट पुल्स डाउन, तो क्या करेगा एलिफेंट जो है वो खींच कर नीचे गिराएगा द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने वाले पेड़ को नीचे गिराएगा विद हिज ट्रंक, अपने सूंड से। मास्टर काल को सुनते ही एक हाथी जो है अपने सामने वाले पेड़ को नीचे गिराएगा। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, और यह जो है सभी जानवरों को ये चीज़ भयभीत कर देती है। एज द ट्री कम्स क्रशिंग डाउन, जैसे पेड़ टूटते हुए नीचे गिरते हैं। मंकीज़ वेक, बंदर जाग जाते हैं फ्रॉम देयर स्लीप नींद से, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर जैसे कूदने लगते हैं। नेक्स्ट पेज पे है यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप जो है उनको ऐसा करते हुए एक चांद की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स, आप जो है स्टैक्स क्या होते हैं, लाल हिरण होते हैं, रेड डियर्स। तो आप जो है लगभग देख सकते हैं लाल हिरण को, रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में भागते हुए आप देख सकते हैं। बिलो, नीचे। यू कैन हेयर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, दूर आप टाइगर की गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड,
यानी कि वह भी भयभीत हो जाता है। कौन? वह किसके लिए है यहाँ पे? टाइगर के लिए। वह भी भयभीत हो जाता है, डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री। फिर एलिफेंट क्या करता है? दूसरा पेड़ गिराता है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद वो अगला पेड़ गिराता है, उसके बाद अगला पेड़ गिराता है अपने सूंड से। सून यू विल फाइंड, और जल्दी ही आपको पता चल जाएगा दैट ही हैज़ मेड ए रोड, किसने एक सड़क बना दी है। राइट थ्रो द जंगल, राइट थ्रो द जंगल, जंगल में से एक सड़क बना दी है पेड़ों को गिराकर। स्ट्रेट टू योर हाउस, सीधा आपके घर के रास्ते तक। तो ये आपको बताता है कि मास्टर कॉल का क्या फ़ायदा होता है। यानी अगर आप मास्टर कॉल देते हो तो हाथी को उसके कान में आपको बता दिया गया मास्टर कॉल कैसी होती है। तो वो आपके लिए मतलब क्या फ़ायदेमंद होगा, कैसे फ़ायदेमंद होगा, ये बताया गया है इसमें कि अगर आप जंगल में फंस जाते हो तो मास्टर कॉल को सुनकर हाथी जो है एक एक पेड़ गिराते हुए, यानी एक के बाद एक पेड़ गिराते हुए जो आपके लिए जैसे जंगल में एक सड़क जैसा रास्ता बना देता है और आप आसानी से अपने घर पहुंच सकते हो। तो इस तरह से बताया गया है। हाथी की ट्रेनिंग के बारे में यहाँ तक बता दिया गया, उसके बिहेवियर के बारे में बताया गया है। राइटर ने हमें बताया है। राइटर यहाँ पे धन गोपाल मुखर्जी हैं। तो लेसन में आपने देखो एक एलिफेंट के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप आपको ये लेसन जो है पूरी तरह से समझ आ गया होगा। काफ़ी टाइम भी हमने इस लेसन में लगाया है और जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पहले ही राइट करवाए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।